शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, इस वक्त पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में बसंत मनाने के हवाले से एक बार फिर गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। और ख़बर ये बताती है कि फरवरी के पहले हफ्ते में 2026 में बाकायदा तौर पर 2 रोज़ के लिए बसंत मनाने की इजाज़त दी जा सकती है। यानी पतंग बिकेगी, डोर बिकेगी, फ़िज़ा में बुलंद होंगी, पेचे लगेंगे और फिर किसी की ज़िंदगी की डोर कटने का ख़दशा पैदा हो जाएगा। ये बुनियादी वजह थी कि गुज़िश्ता 16 साल से पंजाब में बसंत मनाने पर पाबंदी थी। इसके बावजूद हमने कई हादसा देखे। अब से तकरीबन 3 हफ्ते पहले 18 अक्टूबर को यूसुफ नामी नौजवान इसी कातिल डोर का शिकार होता है। अपने घर का वाहिद कफ़ील इस दुनिया से चला जाता है। उसकी माँ ये सवाल ज़रूर पूछेगी, बसंत ज़रूरी थी या यूसुफ की ज़िंदगी ज़रूरी थी? त्यौहार मनाने चाहिए, कौमों की सकाफ़त होती है, इसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए और पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। लेकिन किन SOPs के तहत? खबर ये कह रही है कि यहाँ 4 जगह पर इजाज़त दी जाएगी बसंत मनाने के लिए। जो हॉर्टिकल्चर के 4 पार्क्स हैं, मॉडल टाउन, ग्रेटर इकबाल पार्क यानी मीनार पाकिस्तान, इसके बाद गुलशन रावी पार्क और एक चौथा पार्क जहाँ पर ये इजाज़त दी जाएगी बसंत मनाने के लिए। और उसके अलावा ये अंदरून लाहौर है, यानी ये मैं लोहारी के सामने खड़ा हूँ। ये सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द जितना अंदरून लाहौर का ये इलाका है, यहाँ पर बसंत मनाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा हर जगह पर बसंत नहीं मनाई जा सकती, गुड्डी नहीं उड़ाई जा सकती, आप पतंग और डोर ख़रीद और बेच नहीं सकते। 2 दिन के लिए यहाँ पर पूरे लाहौर में, पंजाब में दफ़ा 144 होगी। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी नहीं की जा सकेगी। मोटरसाइकिल के ऊपर एंटीना लगाना ज़रूरी होगा और गले का कवर पहनना ज़रूरी होगा। यहाँ पर छतों पर टेस्टर सिस्टम लगाया जाएगा। ये वो तमाम इंतज़ामात हैं जो यहाँ पर किए जाने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सब के बाद भी अगर किसी एक शख्स की इससे जान चली जाती है तो ये सवाल तो फिर खड़ा होगा कि बसंत ज़रूरी थी या किसी की जान बचाना। जब आप इजाज़त दे देंगे, आप इस इलाके को कंट्रोल कर लेंगे। इसके बाहर लाहौर शहर 1.25 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है। पंजाब 12 करोड़ की आबादी का सूबा है। आप कहाँ कहाँ किसे कैसे रोकेंगे जब 16 साल से पाबंदी के बावजूद पंजाब के हर शहर में पतंग उड़ती है, डोर बनती है, पतंग बिकती है, इसके बावजूद आप नहीं रोक पाए? तो अब आप कैसे करेंगे? ये किसकी ख्वाहिश है? कौन चाहता है यहाँ पर बसंत हो और हर हाल में हो? त्यौहार होना चाहिए, बेहतर हाल उसका क्या हो सकता है? क्या इस त्यौहार को लाहौर से बाहर मूव नहीं किया जा सकता, एक वीराना जंगल दरिया के किनारे, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ तो कम से कम महफूज रह सकें? ये सवाल है, लोगों के पास लेकर चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं बसंत की बनती बिगड़ती बात पर तमाशा। क्या गवर्नमेंट इंश्योर करेगी? वो कहते हैं कि इसके SOPs बनाए जाएंगे और डोर इस तरह के जैसे मौत है, क्या गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि केमिकल डोर इस्तेमाल होगी? ਜਿਹੜੀ आवाज़ आई है किसी नहीं पता होंगे, डोर आई गला कटदा, किसी का कुछ हो गया, ये चीज़ां बंद होनी चाहिए। मुकम्मल बैन है, मुकम्मल बैन फड़े जाए तो 5000 रुपया जुर्माना होता। फोर्स कदे पंजाब च नहीं देखी जिन्नी फोर्स सानू इत्थे दित्ती है। यही लोग पाबंदी लगाने वाले हैं और यही लोग दोबारा कहते हैं कि बसंत होनी चाहिए। ये कौन मना रहे हैं बसंत? मुझे वो लोग पहले आप बताएं, कौन लोग हैं जो बसंत मना रहे हैं? खूबसूरती लोगों से होती है। मैं खुशहाल हूँ ना तो खूबसूरती आएगी। मुझे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, मैं गार्डन में बैठ के क्या मेरी गार्डन में कब्र बनाओ? ये अमीर लोगों ने मनानी है इसको को बसंत। वो कहेगा क्या बसंत है, मेरी 600 की दिहाड़ी टूट जाएगी। हम सुन रहे हैं कि सिलसिला शुरू हो रहा है बसंत का। अगले साल फरवरी में बसंत की इजाज़त मिल जाएगी। क्या ख्याल है, ठीक फैसला कर रहे हैं? बसंत बेसिकली जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, जो डोर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए बसंत, होनी नहीं चाहिए। ठीक है। नंबर 2, अगर फेस्टिवल मनाना है, इन्होंने एक त्यौहार मनाना है, एक एंजॉयमेंट जो लोगों को एक तफरी प्रोग्राम मिलता है वो अगर मनवाना है तो एक मखसूस एरिया में मना लें। अगर कहेंगे केमिकल डोर जब तक बंद नहीं होगी तो ये मुमकिन नहीं है कि आप बसंत मना सकें। जब तक केमिकल डोर बंद नहीं होगी लोग मरते रहेंगे। जाहिर बात है, केमिकल डोर मौत है। जो रस्से वाली, इससे पहले जो त्यौहार जब मनाया जाता था उस वक्त ये डोर नहीं थी। आप यहाँ अंदरून लाहौर की पैदाइश हैं, हम यहाँ पे रहने वाले हैं। अब बेसिकली जो पहले डोर थी वो जब तैयार होती थी उसमें माजा तैयार होता था, हाथ से तैयार होती थी, ठीक है। अब तो 2 हाथ लगाते हैं, केमिकल लगाते हैं, डोर तैयार हो जाती है, ठीक है। वो डोर इस तरह के जैसे मौत है।
और मेरा तो यही कहना है कि अगर आपने फेस्टिवल के तौर पर मनाना है तो मनाएं, लेकिन डोर अगर अब वो वही हुई तो फेस्टिवल फिर की तैयारी किस तरह होनी है मैं आपको बताता हूँ। तजवीज़ ये है कि ये जो अंदरून लाहौर है, यानी सर्कुलर रोड के अंदर अंदर जी जी अंदरून लाहौर में इजाज़त होगी जी जी पतंग उड़ाने की। जी जी उसके बाद आप चले जाएं मॉल टाउन पार्क में, वहाँ इजाज़त होगी। जी जी ये साथ अपने ग्रेटर इकबाल पार्क जी, है, मीनार जी, पाकिस्तान, यहाँ इजाज़त जी, होगी। जी, जी। गुलशन नाबी वाले पार्क में इजाज़त होगी। ये ठीक। 3-4 पार्क्स हैं ठीक है। जहाँ पर इजाज़त होगी पतंग उड़ाने की। ठीक हो। इसके अलावा लाहौर और पंजाब के किसी इलाके में जी, जी। पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं नहीं होगी। अगर क्या गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि हाँ, केमिकल डोर इस्तेमाल होगी, क्या गवर्नमेंट इंश्योर करेगी वो कहते कि हैं कि इसके डोर के एसओपीस ऊपर- इसके एसओपीस बनाए जाएंगे, जी, वो उस SOPs एसओपीस पर अमल किया जाएगा। अगर एसओपीस मौजूद है। नहीं देखिए नहीं असेंबली से सुने, मेरी गुजारिश सुने, असेंबली से कानून पास हो गया कि पंजाब में केमिकल वाली डोर नहीं बनेगी। इसके बावजूद आज तक बनती है। जाहिर बात है, बिकती है। चोरी छिपे यहाँ पे बन रही है, लोग सब मरते कुछ हो मरते हैं। अगर ये पीछे एक वकूआ हुआ है, जी। ये रिसेंटली हुआ 2-3 ना, हफ्ते पहले। इससे पहले कानून पास हुआ था। मैंने कहने का मकसद है किसी चीज़ पर अगर अप्लीमेंट होता है 100% तो तभी कामयाब होता है। अगर 100% नहीं होता फिर लेकिन अब कामयाबी वो नहीं कह रहे होती। हैं कि हम बसंत मनाएंगे तो बाहर से टूरिस्ट भी आएगा, सफीरों को बुलाएंगे। अभी ये देखे ना हमारे डिस्ट्रिक्ट भाई आए हुए हैं, जी जी तो इन जैसे और भी कई नहीं नहीं दोस्त आ नहीं जाएंगे। ये जिस लेवल पे बना रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस पर कानून सख्त होना ज़रूरी है, एप्लीमेंट सख्त होना अमलदारी ज़रूरी ज़रूरी है, है। अमलदारी ज़रूरी है, जिससे लोगों की जान महफूज हो। पंजाब गवर्नमेंट का ये इकदाम बहुत अच्छा है कि लेकिन वो इस सख्ती तरीके हो सख्ती हो तो और तब अमल दरामद, अमल वरना दरामद ऐसी हरकत नहीं नहीं, इससे जान का ज़ाया ना, जरूरी नहीं है, जान आवाम जरूरी नहीं है। चाहते। जान एक जरूरी एक लम्हा नहीं, हमारे कुछ मेहमान भी आए हैं पंजाब से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਜਲੰਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ कैसा लगा है? पहले भी आए हो? क्या बता आए तो पहली बार ही है, जी पहली दफ़ा आए हो? पहली बार ही है तो बढ़िया बहुत लगा। हजूरे वाला ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਲਈਏ। ਲਾਹੌਰ- ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮ ਹਾਂ, ਲਈ। ਜੰਮ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ। ਬੇਬੇ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਚੰਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਹੀ? ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ? ਆਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਏ थे कपड़ा कुपड़ा माड़ा मोटा दिया चले गए। आज ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਏ 3 ਵੀਲਰ से कहते चलो जी बैठो चलिए। ਫਿਰ ਚਲੀਏ। हाँ चलिए। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? वो पता नहीं चलता अपनी पता दसो सानू ਅੱਛਾ। यार ਆਟੋ ਲੈਣਾ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ यार दसो सानू भी आपसे गुरुद्वारे चल जाओ। ਪੰਜਾਬ बाजार केड़ा बाजार है? ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨੇ, हाँ वही तो देखने ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। हाँ, ਉਹ ठीक ਗੱਲ है। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਰਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये केड़ा है? ਅਨਾਰਕਲੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਘੁੰਮ- ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰੋਂ ਘੁੰਮਿਆ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਘੁਮਾਇਓ। ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ 13 ਮੋਰੀ ਤੇ 13ਵੀਂ ਮੋਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਲੁਹਾਰੀ ਗੇਟ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਸੰਤ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बसंत पंचमी मनाਉਂਦੇ ਆ। ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਰ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਤਾਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਡੋਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਡੋਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਈਏ ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ- ਤੌਰ ਤੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਗਏ, ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਫਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਡੋਰ ਆਈ ਗਲਾ ਕੱਟਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਬੈਨ ਬਾਕੀ- ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਡੋਰ ਤੇ ਬੈਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਨ ਹੈ? ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਨ ਆ, ਫੜੇ ਜਾਏ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਨ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਆਮਨੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਰੀਲਾਂ ਕੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਡਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੱਲਦੇ ਜਲਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਗੇ। ਚਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਮ ਆਓ।
ਐਡਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮ ਆਈਏ ਐਡਾ ਹੁਣ 65 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਆਓ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਏ। ਯਾਨੀ ਦੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੋਲਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਟ ਬੋਲਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ। ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜੂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਭੇਜੋ। ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਏਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਤਾਏਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਲਾਇਓ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿਓ। ਇਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਓ। ਬੇਬੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਜੀ। यहाँ बनाए फोटो। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਇੰਨੀ ਨੂੰ। ਫੋਰਸ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇੱਕੇ ਹੋ ਜਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਮਿਲੀਏ ਅਸੀਂ, ਖੁੱਲੇ ਜਾਈਏ ਆਈਏ, ਹਾਲਾਤ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਜੋ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਇੱਕੇ ਤੇ मिलिए। बड़ी मेहरबानी जी नेरो, बहुत शुक्रिया जी। हमारे कुछ पंजाब के दोस्त हमें मिल गए, वो जिनसे हमारी धरती एक है, वो जो पंजाबी एक है, जिसकी ज़बान एक है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप ये बताएं कि बसंत मनानी है कि नहीं? नहीं? क्यों, क्या हुआ? ये लोगों का बच्चे कत्ल हो जाते हैं, सब कुछ पैरों पर चल। बचपन में आपने बसंत मनाई है? नहीं, कभी नहीं मनाई। आपको अच्छी नहीं लगती? लगती ही नहीं अच्छी। अब भी नहीं? अब सुन रहे हैं कि फरवरी को पहले हफ्ते में कोई प्लान कर रहे हैं बसंत मनाने का। नहीं, ना ही मनाए अच्छी बात है, दूर ही रहे इससे। दूर है इससे। मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद प्लान कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ आप लंदन में बैठा है, इधर आके करें। नहीं इधर ही है। अच्छा चलो ठीक है। बसंत पे भी वो यही होंगे, बाहर से सफ़ीर बुलाएंगे। ये भी जो दोस्त बाहर से आए थे और मुल्कों से लोग भी आएंगे बसंत देखने के लिए। देखो ये हुकूमत खुद को चला रही थी, फिर आवाम क्यों नहीं चलेगी? हाँ, जब हुकूमत चलाएगी तो फिर आवाम भी उड़ाएगी, तो फिर रोक हो नहीं सकेगा। ये सूरत हाल है जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। सरकार कोई प्लान कर रही है इस तरफ से आ जाए ये बसंत मनाने का? सोच रहे हैं। हमने बचपन में नहीं उड़ाई गुड्डी तो बस तब भी कभी शौक नहीं था? नहीं शौक नहीं।
देखते ज़रूर थे यहाँ पे होता था, लोग उड़ाते थे गुड्डियाँ, देखते थे शोर, भंगड़ा डाल रहे हैं, शोर, पूरा एक जश्न का माहौल होता था। ये तारे जो सी ना गुड्डी गिर रही, टाके बोल रहे, वो लाइट चली जाती थी। लाइट चली गई। तो आपको इस बात पे गुस्सा आता होगा तब भी? उस वक्त इतना कोई नहीं था, मसला कोई नहीं था, ना कोई मोबाइल था उस वक्त, ठीक है। ना कुछ ऐसा कोई हद नहीं। गर्मियों में ना पखे बंद हो जाते थे इस वजह से, और सर्दियों में तो चाहे लाइट आएगी ना आए या ना आए। हाँ, फिर वो उस वक्त लोग उड़ाते थे और छतों के ऊपर ढोल और सब कुछ चल रहा बड़ा कुछ होता था, भंगड़े होते थे। ये पीछे स्कूल है, स्कूल के ऊपर इनको भी पता है। क्यों जी? तो मुझे ये बताएं कि अब दोबारा ये कोई सिलसिला शुरू होना चाहिए, मगर ये ये प्लास्टिक की डोर नहीं होनी चाहिए। अब वो कैसे रोकें? वो तो नहीं रुक पा रही। नहीं फिर नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक की डोर को ख़त्म किया जाए। पहले एक कॉटन की वो होता है, कॉटन की डोर लगती थी, वो तो टूट जाती। ये डोर ऐसी ना मुराद है, पकड़े भी हम, ये हाथ काट देती जाए और वो डोर नहीं टूटेगी। 16 साल हो गए हजूर, 2009 में पाबंदी लगी थी बसंत पे। 16 साल में हम वो प्लास्टिक की डोर नहीं रोक सके। नहीं, ये तो रोकनी चाहिए ना। ये वरना बंद दौर, वो ही पुराना दौर आ जाए, वो जो कॉटन की डोर है तो फिर करें, फिर कर लें। वरना किसी नहीं। की गर्दन नहीं कटनी चाहिए। आपके फेस्टिवल के लिए किसी की ज़िंदगी दाव में नहीं लगानी। बिल्कुल ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हैं इसमें, वो चाह रहे हैं कि ये बसंत वाला मामला शुरू हो। तो उन्होंने ही तो पाबंदी लगाई, आप एक्टिव हो गए। आप लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इधर एक सेकंड ठहर जाओ, आपको निकलने का रास्ता दे दें। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं नहीं होनी चाहिए। जानी नुकसान होते हैं, बच्चे मरते हैं लोगों के, नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं बाहर से टूरिस्ट आएगा। उस वक्त उस दौर में ये था कि बच्चे ना दीवारों से गिर के मर जाते थे। क्यों जी? ऐसा ही है कि वो पतंग लूट रहे हैं, बच जाते थे, तो वो इस तरह मरते थे। एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, जब गुड्डी पकड़ने भाग रहे हैं। वो टाइम कुछ और था, अब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही पाबंदी पाबंदी हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्लास्टिक की डोर नहीं होनी चाहिए। केयर होनी चाहिए, जो भी है ना, तेज दाढ़ वाली डोर नहीं होनी चाहिए। वो तो मैं इनसे यही तो बात कर रहा हूँ कि 16 साल पहले पाबंदी लग गई, ना गुड्डी बनेगी ना बिकेगी, ना डोर बनेगी ना बिकेगी। इसके बावजूद पिछले 16 साल में कई हादसे हुए, तो मतलब डोर बन भी रही है, बिक भी रही है। ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि वो लहर अथॉरिटी का इजलास बुलाया उन्होंने, कह रहे हैं कि आप 4 पार्क सेलेक्ट कर लें, मॉडल टाउन, गुलशन डावी, जिलानी पार्क और ग्रेटर मिंटो पार्क, इनको सेलेक्ट कर लें। और ये अंदरून लाहौर का जितना इलाका है, सर्कुलर रोड के अंदर अच्छा, यहाँ पे करवा लें। विक्टोरिया स्कूल है, जैसे विक्टोरिया स्कूल है, यूनिवर्सिटी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी पार्कों में तो ठीक है, वैसे अंदरून शहर में तो नहीं होना चाहिए। अंदर अंदरून शहर में नहीं होना चाहिए। घरों की छतों पे नहीं होना, घरों की छतों पे नहीं। यहाँ खतरा रहेगा? बिल्कुल खतरा है। ये तो यानी खुले पार्क में आप पार्क में हो सकता है, लेकिन तेज दाढ़ वाली डोर नहीं होनी चाहिए। फिर सुकून होगा। से भी खतरनाक भाईजान, डोर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए केमिकल वाली, शीशे वाली नहीं होनी चाहिए। वो शीशे वाली पहले वो शीशे वाली सी बोतल नहीं होती, कोको कोला की, उसका शीशा बनता है, वो लगा के उससे डोर के ऊपर लगता है, तो वो गजल कर सकती है। डोर होनी चाहिए हल्की लाइट, जैसे हाथ उंगली ना कटे। ये लड़कियाँ होती नहीं, धागा सीने वाली, कपड़े सीने वाली, इनके ऊपर वो डोर लगा के ना शीशा, तो उससे गुड़ियाँ उड़ा लेते थे। अब वो उससे चले गए। अब तो जी वाकई प्लास्टिक 5 इंच का धागा आता था, 2 इंच आता था, 12 कुकर आता था, 12 कुकर। वो तंदी थी उस वक्त, और तंदी भी अच्छी थी। भाई साहब ने तो वो कहते हैं मैंने तो तब भी नहीं कभी उड़ाई थी। मैंने उड़ाई है। आप तो मेरा ख्याल है मुकम्मल इस फन में महारत रखते रहे हैं। जब चावल ने गुड्डा था और चावल की पिल्ली होती थी, 2 गोट की, 4 गोट की, उस टाइम पे तूड़ी वाली होती थी पिल्ला। ये आ गया वो, ये भी पतंगियाँ हमारी गेमें होती थी, सामने ऊपर नीचे होती थी स्कूलों पर, वो बंदे बहुत कम आते हैं। हजूर कैसे मिजाज है? खैरियत से? चलते चलते ही मैं आपको रोक लिया है, एक सवाल का जवाब देते हैं। सर्कुलर रोड के इलाके के अंदर फरवरी 2026 में बसंत होनी चाहिए? बसंत की मेला हो जाए, क्या आपकी क्या राय है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बाग डोर ऐसे लोगों के हाथ में हो, उनका दिल चाहे तो दिन को कहे रात को, हम कहेंगे रात। वो कहते हैं रात है, अब कहो दिन, हम कहेंगे दिन। हम तो बेबस हैं, कुछ कर सकता है कोई?
यही लोग पाबंदी लगाने वाले हैं और यही लोग दोबारा कहते हैं कि बसंत होनी चाहिए। अब लोगों की जाने नहीं, क्योंकि अब सीएम साहबा बीच में है, इसीलिए ये बसंत होनी चाहिए। मियाँ साहब इस लहर को, आपको पता है, आप सारे सूरत आपको जानते हैं, वो लहर के अंडर ये करवाना चाह रहे हैं। फरवरी में वो कह रहे हैं कि हम सफ़ीरों को भी बुलाएंगे बाहर से, इधर आ जाए, और लाहौर के अंदर पूरा माहौल बनेगा 2 दिन के लिए। भाई मेरे यहाँ पे गुर्बत अफलास नज़र आ रही है, झलक रही है सड़कों पे। ये लोग मर रहे हैं रोजी रोटी के लिए। परिंदा मार्केट का इतना बड़ा सान्या हो गया। अभी मैं पढ़ रहा था, उधर से हाई कोर्ट से 6 NGO ने केस कर दिए हैं, परिंदे जिंदा दरगोर कर दिए हैं। यार ये कौन सी बस्ती है? ये इंसानों की बस्ती है जहाँ पे जानवरों के साथ ये, जिसके अंदर बिल्लियाँ दफना दी हैं, जिसके अंदर परिंदे दफना दिए, कौन है पूछने वाला? कोई है पूछने? ये कौन सा लाहौर खूबसूरती लोगों से होती है। मैं खुशहाल हूँ ना तो खूबसूरती आएगी। मुझे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, मैं गार्डन में बैठ के, क्या मेरी गार्डन में कब्र बनाओ? वहाँ से बाहर से टूरिस्ट आएगा, आपका कारोबार चलेगा, आपसे खरीदारी करेगा, वो 2 दिन जब वो लाहौर में आएगा तो आपके तो बारे नहीं आ रहे हैं सर माशाल्लाह। ये है कि तब तक आपकी मार्केट अगर बची, आप मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। अब आप इससे एग्री होंगे कि एक क्रिकेट टीम आती है तो आधा लाहौर बंद करना पड़ जाता है। ये कैसे टूरिस्ट को संभालेंगे? वो तरीकाकार तो बताएं। और दुनिया में कोई एक ऐसी मिसाल बताएं जहाँ पे ट्रेडिंग को ख़त्म करके बाग बना दिया पूल। ये गढ़ है, ये हमारा गढ़ है। हर होलसेल मार्केट, एनक मार्केट, अकबरी मार्केट, मोची मार्केट, ज़िंदगी की हर चीज़, ये किस तरह पॉसिबल है? ये मुमकिन नहीं है। और जो ये अब काम हो गए, जो सान्या में इसको मैं कहूँगा बर्ड मार्केट का, इसके बाद तो लोगों का वैसे ही बेतमादी का ना वो रातों रात जो उनके साथ हो गया ना, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना होने दे जो उनके साथ हो गया। 1000-1200 दिहाड़ी वाले लोग थे, मर गए हैं वो। और जो जानवरों के साथ, परिंदों के साथ हुआ तो उसकी बिल्लियाँ। आपका मुद्दा समझाऊँ वो ये कि बसंत पे फोकस ना करें, लोगों के रोज़गार पे फोकस करें। बिल्कुल। या पसंद का तरीक़ेकार कोई ये हो सकता है कि उसको फेस्टिविटी देखें, फेस्टिविटी होनी चाहिए। आपको सारा दिन आप कारोबार करते हैं, कारोबार के झमेलों में कोई पेमेंट आनी है, कोई सामान आना है, टैक्स देने हैं, ये इन चीज़ों फंसे हैं, कोई 2 दिन रिलैक्स करने के भी मिले तो कि लाहौर से बाहर शिफ्ट कर दें, इसे दरिया रावी के पास ले जाएं। भाई मेरे ये गरीब ने क्या बसंत मनानी है? वो ये अमीर लोगों ने मनानी है इसको को बसंत। वो कहेगा क्या बसंत है, मेरी 600 की दिहाड़ी टूट जाएगी। ये कौन मना रहे हैं बसंत? मुझे वो लोग पहले आप बताएं, कौन लोग हैं जो बसंत मना रहे हैं? वो कौन लोग? जिस दिन यहाँ पर 10-12 सफ़ीर आएंगे तो ये ठेला तो उस दिन नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। ये तो सिक्योरिटी रिस्क बन जाएंगे। ये किन को खुश किया जा रहा है? ये कौन है जिनको खुश करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है? ये किन को एंटरटेन कर रहे हैं? हमारी आवाम को नहीं, ये हमारी आवाम को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ये किन लोगों को खुश कर रहे हैं नहीं पता है। सकाफत कहते हैं यार, फॉरनर एक आ जाए ना इधर, लोहारी शहर अंदर भेजे, वो दोबारा निकल नहीं सकता वापस सही तरीके से। कोई एक फॉरनर आज उसका बैग तक छीन लिया जाता है। आप कहते हैं फॉरनर यहाँ पे आने हैं। पहले वो माहौल क्रिएट करें, पहले लोगों को इतनी एजुकेशन दें कि वो उनको किस तरह हमने डील करना है। एजुकेशन दे नहीं रहे हैं, बाग बनाने हैं, लाहौर को खूबसूरत बनाना है, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो रहा है। हर दिन बददुआओं के भाईजान अंबार लग रहे हैं, अंबार। और जब फिर जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, वो समझ नहीं आने देती। बड़ी मेहरबानी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। यानी फिर मेहरबानी तो तुसी जेडे आप सारी जिंदगी उड़ाते रहे, ਤੁਹਾਡਾ भी ये ख्याल है कि हम नहीं, ये जो लोग हैं ना, ये है ताजर, ये है सदर। इनको यही नहीं पता हमको ये कुराब पेशा की जगह है, ये यूलाइडी की, ये कब्जा ग्रुप है, ये जो मर्जी कह सकता है, ये कह सकते हैं कब्जा ग्रुप है। हाँ ठीक है, वो आपकी राय है, बसंत की करना है, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए बस। वो तंदी प्लास्टिक की डोर जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, जो मियां नवाज साहब ने कह दिया, वो हमारे लिए वेलकम है। एक सवाल ले लेना, 2 दिन तो चले होगी, आप किसी तरीके से कंट्रोल भी कर लेंगे, लेकिन जितनी गुड्डी और डोर बनेगी वो 2 दिन में बिक के तो इस्तेमाल नहीं हो जाएगी, वो अगला पूरा साल उड़ेगी। नहीं, वो फिर कसूर की बसंत आ जाएगी, कभी इस्लाम पिंडी आ जाएगी, कभी कहीं की आ जाएगी, कभी कसूर की आ जाएगी, मुल्तान की आ जाएगी, सरगोदे की आ जाएगी, अल्लाह को चलती रहेगी, बसंत चलती रहेगी। और लोग वहाँ के भी खतरे में रहेंगे? नहीं, कोई खतरे में, ये सब टोपीडम है। नहीं, सिर्फ ये पाबंदी लगाया ना कि ये डोर प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। खतरा है बसंत से कि नहीं अधूरे वाला? नहीं, खतरा तो है भाई, है वे? हाँ जी। साड़ी की राय? बसंत तो बहुत गलत चीज़ है जी, बसंत तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तुसी उड़ाते रहो सारी ना जिंदगी? ना ना, ਅਸੀਂ नहीं उड़ाते बसंत। बसंत
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਖੇਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। तो बिल्कुल नहीं इजाज़त। बिल्कुल नहीं, इनकी बिल्कुल इजाज़त नहीं। अगर वो डोर पे पाबंदी लगा लें फिर भी इजाज़त नहीं? नहीं डोर, ये काम ही गलत है जी, ये काम ही गलत है। काम ही गलत है। हाँ जी, कैसे लगेगी वो शीशे वाली डोर पे पाबंदी? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਧੋਣ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उससे पाबंदी कैसे लगेगी, उसको रोकेंगे कैसे? ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਡੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल ठीक है। बसंत मनानी है कि नहीं, होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होनी हाँ जी, बसंत आती कुड़ी उड़ानी? बसंत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, फिर सोच लो। नहीं होनी चाहिए, हमें शौक हमारा उतर गया है। उतर गया है शौक? अच्छा चलें, आखिरी बात है भाई साहब को बाहर से आए हों 10-12 सफ़ीर, वो आपसे कहें को हमारे भी चाबी ताले बना दे, सीधे कर दें, तो ये बसंत वाले दिन ही आएंगे आपके पास? बसंत वाले दिन क्या लेने आएंगे, वो आप बसंत मनाएंगे कि मेरे पास चाबी बनाने आएंगे? हो सकता है कोई कह दे नहीं 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 नहीं, क्या वो करना है? बसंत मनाएंगे, बसंत मनानी है कि नहीं? मनाएंगे जी, ज़रूर मनाएंगे। आप हामी हैं, बसंत होनी चाहिए? हाँ नहीं चाहिए, होनी चाहिए। ये सूरत हाल है, लोगों की राय आपने देखी है, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, फॉरेनर्स की राय भी आपने देख ली। इसमें कौन चाहता है बसंत हो, SOPs कैसे डिज़ाइन हो रहे हैं, ये कैसे मेक श्योर करवाया जाएगा कि लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में ना पड़ें और उन्हें महफूज रखा जा सके, इस पर एक्सपर्ट राय आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। फरवरी में बसंत के इस मुजवज़ा प्लान की तरतीब क्या होगी? गवर्नमेंट कैसे मेक श्योर करेगी या कर सकती है कि 2 रोज़ के दरमियान लोगों की ज़िंदगी को ख़तरात लाक ना हो? ये और इस बसंत के इर्द गिर्द जो तफसीलात हैं, हमारे साथ चीफ़ रिपोर्टर इमरान मलिक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो ये बताएं कि फरवरी 2026 में बसंत होने जा रही है या अभी सिर्फ ये टेबल डिस्कशन हुई है, ड्राइंग रूम डिस्कशन है? देखें आदम, बड़ा अच्छा सवाल किया है। यही बातें जो हैं हम पूछते हैं, क्योंकि हम तक भी जब कोई ज़राए बताते हैं हमें, तो हम भी यही बातें पूछते हैं कि बसंत हो रही है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है, एक डर होता है ब्यूरोक्रेसी को भी और बताने वालों को भी कि अगर हम कह देंगे तो नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी बात जो है वो ठीक नहीं होगी। तो मैंने देखा है कि पिछले 2 हफ्तों में 2 इजलास हुए हैं। ठीक है, एक तो सीनियर मिनिस्टर के जो है वो उन्होंने इस इजलास की सदारत की है, जो सीनियर मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने जो है इस पे बाकायदा तौर पर पर्टिकुलरली वो बसंत के लिए था जी, बसंत के वाले से। और क्योंकि इस वक्त मामला गुड्डी उड़ाने का नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का है। अच्छा, और जो डोर है उसको बनाने का है, ताकि जो महफूज बसंत किस तरीके से मनाई जाए। और टेस्टर लगाया जा रहा है ये कि अंदरून शहर में और 4 जो हॉर्टिकल्चर पार्क्स हैं वहाँ पे ये बसंत बनाने का अंदिया है। फ़िलहाल तो ज़रा ये बता रहे हैं कि ये गो हेड दे दिया गया है, फुल प्रूफ फाइनल जो है वो प्लान तैयार कर लिया गया है। एक मीटिंग मरियम औरंगज़ेब ने की और दूसरी मीटिंग किसने की? जी, दूसरी मीटिंग जो है वो जो मेरे ज़राए बता रहे हैं वो जाती उमरा में हुई है। और जाती उमरा में जो मीटिंग हुई है उसमें बाकायदा तौर पर इसके हवाले से बता भी दिया है कि बसंत जो है वो दिसंबर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी जा रही है। जाती उमरा में नवाज शरीफ ने खुद मीटिंग कॉल की लहर के देखिए, ज़रा यही बता रहे हैं, मगर ये है कि बसंत होने जा रही है और बसंत फरवरी में होगी। और उसकी जो तैयारी है, ज़ाहिर बात है, वो 2 माह पहले शुरू करनी होती है डोर पतंग की, और उसके हवाले से जो है वो दिसंबर जो है उसमें इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। और चूँकि अब नवंबर जा रहा है तो नवंबर की भी ये बस अब 18-19 दिन रह गए हैं, तो जो ये दिन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होगी, तैयारी किस तरह होगी, इसकी तफसील आपसे, उसको मेक श्योर कैसे किया जाएगा कि वो मोहलिक ना हो जाए, इस पर हम आते हैं। लेकिन मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूँ, आज से 2-3 हफ्ते पहले चलते हैं। नवाकोट में यूसुफ नामी लड़का जो मेडिकल स्टोर पे काम करता था, वो इस डोर का निशाना बना और वाहिद इकलौता कमाने वाला था घर का। खबर आपकी नज़र से भी गुजरी, आपने कवर भी की होगी। उसकी डेथ हो जाती है।
उसके बाद उस वक्त भी बसंत की बात हो रही थी, उससे 1-2-4 रोज़ पहले भी। उसके बाद एक बैकलैश आया कि लोगों की ज़िंदगी ज़रूरी है या बसंत ज़रूरी है। तो और फिर आईजी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कोई बसंत नहीं हो रही, ये उनकी स्टेटमेंट थी, कोई बसंत नहीं हो रही। तो अब इसकी तैयारी फिर किस तरह शुरू हो जाएगी इन हालात में? देखिए जी, आईजी ने उस वक़्त के हालात के मुताबिक तो यही बात करनी है ना। आईजी पंजाब हैं, तो उन्होंने जो बात करनी है वो तो उस वक़्त के हालात के मुताबिक मामला जो चल रहे होते हैं उसको, उनका काम ही यही है कि उन्होंने उस मामला को जो है वो हैंडल करना है। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहते ही सही क्यों है। और सेकंड मैं आपको बता दूं कि जिस यूसुफ की आप बात कर रहे हैं उसके तो ख्वाब चकनाचूर हो गए ना। वो 18 अक्टूबर था और मैं ये जिस जगह पे आप आज खड़े हैं मैं इसी यहीं पे मौजूद था। तो आज मैं 18 अक्टूबर के बाद तीसरी दफ़ा इधर आया हूँ, तो आज फिर बसंत की ही बात हो रही है। वही बात है। तो वो दोपहर के का वाक़या जो है वो हमें भी ऑफिस से कॉल आती है कि इसको देखें कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। तो उस हवाले से जो यूसुफ था उसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माली भर्ती था कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो अकेला कफील था घर का कमाने वाला। तो अब कई यूसुफ चले गए इस दुनिया से। पिछले साल फैसलाबाद में रमज़ान में वाक़या हुआ, वो इफ्तार घर से लेने के लिए निकला हुआ था लड़का, और वो भी बाइक के ऊपर गले पे डोर थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कई यूसुफ चले गए, ऐसा ही हुआ। तो फिर और इसके बावजूद कई घर जो है वो उजड़ गए हैं ना। वो यूसुफ वापस आ सकता है, मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए लगा दें, अरबों रुपए लगा दें कि उस घर में वो खुशियाँ वापस नहीं आ सकती। कुछ भी जो उस बेटे के बोलने से, घर में बातचीत करने से, अपनी बहनों का भाई, माँ का बेटा, अब वो तो उजड़ गई। अब मकसद ये कहने का है कि एक खौफ वाले चीज़ को जो है वो लाहौर शहर में 16 साल बाद 16 ईयर ये बसंत होने जा रही है। 2009 में हुई थी, 2026 के फरवरी में बसंत को अनाउंस किया जा रहा है। तो जो यूसुफ है उसने एक कहानी तो उस वक़्त सामने आई। अब मुझे बताएं, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड एक ज़राए से पूछा, तो मैंने कहा जी इसके बावजूद आप बसंत कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ऊपर मेट्रो बस और नीचे मजंग, पता नहीं डोर फिरी या नहीं फिरी। और मैंने कहा जी आपने उसका बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया? पोस्टमार्टम कोई फ्रांजिक रिपोर्ट होती है। तो जी इसमें ये तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल बरी कोई ऐसी चीज़ लगी है कि जिससे उसकी डेथ हो गई है। फिर मैंने कहा फिर तो डोर ही है। कहा कुछ और भी हो सकता है, यानी मैं ना मानूं वाली बात, कुछ और भी हो सकता है। तो मैंने आगे से ना बड़े ही ऐसे अंदाज अपनाया, मैं इसका मतलब है आप बसंत करवाने के मूड में हैं। उन्होंने कहा जी जब डायरेक्शन आती हैं तो फिर ऐसे ही होता है। मैं फिर इससे आगे चला गया, मैं कहा कब करवा रहे हैं? उन्होंने कहा जी करवा रहे हैं, फरवरी में करवाएंगे। तो मैंने कहा फिर मैन्युफैक्चरर्स को इजाज़त भी आप नहीं देनी है पंजाब हुकूमत ने? उन्होंने कहा जी बिल्कुल देंगे। तो मैंने कहा कब? कहते दिसंबर में डोर भी बनेगी मगर SOPs के मुताबिक, और जो है वो पतंग भी बनेगी SOPs के मुताबिक। मैंने कहा जी कहाँ मनाई जा रही है? उन्होंने कहा कि अंदरून शहर में सर्कुलर रोड के रेडियस में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसके अलावा? कहते हैं जी 4 हॉर्टिकल्चर पार्क्स हैं। और मैंने कहा कौन कौन से? उन्होंने कहा जी मीनार पाकिस्तान, ग्रेटर इकबाल पार्क है, ये मीनार पाकिस्तान जिसको आप ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं। दूसरा पार्क है जलानी पार्क, रेस कोर्स। तीसरा पार्क है मॉल्टन, और चौथा पार्क है गुलशन अभी पार्क। अब मैंने कहा कि ये इस मिथ की समझ नहीं लग रही कि गुड्डी उड़ाएगा कोई, उस गुड्डी को पतंग उड़ाता है तो वो जब उड़ाएगा तो उसकी डोर तो आसमान पर जब जाएगी तो वो तो कट जाएगी, और उसके बाद जब वो कटेगी तो वो गिरेगी कहीं पे, उसको कोई पकड़ने वाला भी भागेगा। वहाँ से जो बैठे हुए हैं वो भी उसको देखेंगे, कोई चल रहा है बाइक पे जा रहा है तो कटी हुई पतंग को कैसे समझाएंगे कि मॉल्टन पार्क के अंदर ही रहना है या सर्कुलर रोड के अंदर ही रहना है? जी बिल्कुल यही सवाल था ना। ये तो उन्होंने कहा कि ये हम ना अब ना इसलिए हम ये SOPs के मुताबिक कर रहे हैं कि लाहौर शहर में, मैंने फिर यही सवाल किया, मैं कहा पूरे लाहौर में आप फिर इजाज़त दे दें। ठीक है देखी जाएगी, क्या पता कोई ना मरे, क्या पता इन 2 दिनों में कोई ना मरे, तीसरे दिन कोई मर जाए। जब 144 भी लगी होगी मगर बसंत की इजाज़त नहीं होगी, फिर आप उसको पकड़ेंगे भी तो पकड़ दकड़ में ही हमने रहना है, कोई आगे नहीं लेकर जा सकते हम। अब देखें ना, आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, फिर मैं वहीं पे आ जाता हूँ। तो जो इनके सी पॉइंट हैं
और जिस दिन हवा का रुख समुंदर की तरफ होता है उस दिन वो उसको फ्लाइंग जोन जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं और वहाँ पर वो पतंगबाजी करते हैं। देखिए वो अपने इंसानों का कितना ख्याल रख रहे हैं। अगर गुड्डी कट भी जाती है तो पानी में जाके गिरेगी। वहाँ इवेंट का इवेंट हो गया, वहाँ यूसुफ की जान कदर होती है ना मलिक साहब। वहाँ देखिए इवेंट का इवेंट हो गया और यहाँ पर हम अपने सकाफती रंग दिखाना चाह रहे हैं। सुनने में ये भी आया कि सफ़ीरों को भी बुलाया जाएगा, मदीरों को भी बुलाया जाएगा, तमाम लोगों को बुलाया जाएगा। मैंने कहा मियाँ साहब तो इधर ही है ना, वो उस दिन इवेंट में पतंग उड़ाने भी तो आएंगे ना मलिक साहब। देखें हमारे लिए सबसे बड़े सफीर वही है। जी देखें मेरा कोई मियाँ साहब के साथ कोई ऐसे है नहीं है ना। देखिए मेरा भी दिल करता है पतंग उड़ाऊँ, मगर सबसे पहले तो मैंने ये देखना है मेरी पतंग अगर कट गई तो कोई और इसका किसी की जिंदगी का रास्ता कट जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए वो दुनिया से चला गया तो मेरी पतंग की डोर तो मुझे एक चीज़ तो जो हम अपनी ऑडियंस और देखने वाले को लिए भी क्लियर कर दें कि हम बसंत के ख़िलाफ़ नहीं है। ये तो लाहौर का एक इवेंट है, मसला तो उस डोर और उस कातिल डोर का है। आपने जब उनसे ये सारी बात आप कर रहे थे, चूँकि मुझे यकीन है कि जब हम उनके सामने कैमरा या माइक रखेंगे या आपने भी रखा होगा तो वो ऑन रिकॉर्ड तो ये बातें नहीं करेंगे, नहीं वो ये करेंगे ही नहीं। जो आपने पहले सारी सूचना बताई कि देख रहे हैं, कर रहे हैं, देखें क्या होता है। उनसे ये चीज़ आपने पूछी कि हुजूर आप कैसे मेक श्योर करवाएंगे कातिल डोर ना बने, जबकि पिछले 16 साल में असम्बली से कानून साजी भी इस पर हुई, फिर भी वो डोर बनती है, लोगों के गले कटते हैं, लोग मरते हैं। आज़म क्या गुड क्वेश्चन किया आपने, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने कि यही बात तो मैंने उनसे की कि जी कानून 2001 का ऑर्डिनेंस है काइट फ्लाइंग, उसमें तरमीम हुई 2009 में। तरमीम ये हुई कि बसंत की इजाज़त जो है वो 15 दिन की होगी। तरमीम ये है कि बसंत की इजाज़त जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। फिर 2025 के जनवरी में तरमीम होती है इसी साल। और वो 1.5 लाइन का जो है ना वो उस बिल में ऑर्डिनेंस में वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो लिखा क्या हुआ है कि अब पंजाब हुकूमत ये इजाज़त नहीं देगी, कोई भी इजाज़त नहीं देगा बसंत, है ही नहीं बसंत। अब क्या हुआ है यहाँ देखें, ज़राए तो ये कह रहे हैं कि तरमीम हो गई है। जब तक मेरे पास वो नया जो तरमीमी बिल है वो नहीं आएगा तब तक मैं नहीं कहूँगा, मगर ज़राए ये कह रहे हैं हो गई है। क्या हुई है कि 2 रोज़ की इजाज़त पंजाब गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर DC जो है ज़िले का वो देगा। अब DC 2 रोज़ की इजाज़त देने का मजाज होगा, 144 लगा दी जाएगी, बाकी वही बाइकों पे एंटीने लगाए जाएंगे। पुलिस को सारे लाहौर में कहा जाएगा कि कोई छत पे चढ़े कहीं और इन इलाकों के अलावा तो उनको पकड़ लिया जाए। ये मैसी है, ये मैसी है। ये देखिए ना, दाल भी बनानी है जी। और आधे वो जो दीवार के उस तरफ बैठे हुए उनको खिलाओ तो इनको ना खिलाओ। अगर आपने खिलानी है पूरे लाहौर को खिलाएं। अच्छा, हम फिर बता रहे हैं कि हम बसंत के खिलाफ नहीं हैं, हम उन मज़दूरों के ख़िलाफ़ नहीं है जो काइट की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। हम सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ है कि इस बात का जवाब दे कौन होगा जिससे डोर कट गई, तो उसके बाद क्या होगा, कौन, यानी कि अब जो यूसुफ गया है इस दुनिया से उसका कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है। एक पर्चा कटा होगा तो उसके घर में 10-20 लाख रुपये भेज दिया होगा, वो उसकी माँ 10-20 लाख रुपये से क्या करेगी? उसका बेटा कैसे आएगा वापस? अब उसके बाद तो फिर ये झोली है। फिर तो अल्लाह ताला से ही बंदा दुआ करता है कि अल्लाह ताला मैं जो है मैं बेबस हूँ, और कहते हैं कि किसी को बेबस करके मारना ये तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्यों इतनी ख्वाहिश है या तरीक़ेकार तब्दील क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास छांगा मांगा पड़ा हुआ है पूरा, इस तरह की कई एरिया नहीं, रावी हमारे बात फिर वहीं आ गई कि वहाँ कर ले, रावी निकाल ले। क्यों रावी? आपको पता है, आप ज़रा लाहौर से निकलें तो गुजरावाला में आज भी बसंत हो रही है। मेरे अजीज़ कल आए हैं सियालकोट से, तो कह रहे हैं इतनी गुड्डी उड़ रही थी कि मैं परेशान हो गया, आज बसंत तो नहीं है। यानी कि वहाँ पे खुल कर हो रही है। लाहौर का इवेंट उधर हो गया, मगर वहाँ पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे ना इन गाँव में जितने भी शहर हैं इनकी ना गलियाँ तंग हैं। लाहौर शहर जो है वो अब इतने बड़े रेडियस पे आ चुका है कि आप काला शाह काकू से शुरू होते हैं, इमामिया कॉलोनी आती है, शादरा आता है, रावी आता है, बदामी बाग आता है, दाता दरबार आता है, जिला कचहरी आती है। ये अभी अब मिड पे भी नहीं पहुंचे। मिड आपका ठोकर पे जाकर होना है। पहले मिड आपका था जिला कचहरी, रायबंद तक जाना है। पहले आपका मिड था जिला कचहरी, फिर हो गया चबुर्जी, फिर अब हो गया ठोकर।
ठोकर मिड हो गया लाहौर शहर का। इतना फैल चुका है। अब आपने मुल्तान रोड आना है, चुबुर्जी आना है, उसके बाद इकबाल टाउन आना है, ठोकर जाकर आपने खड़े होना है, फिर आपका लाहौर शहर मिड पे आता है। यानी मैं इस बात से ये समझा हूँ कि ये 4 पार्क सब कहते हैं मैनेज कर लेंगे, नून मैनेज कर लेंगे, तो अभी तो मिड पहुंचे हैं ठोकर का। पूरे लाहौर में जब अब बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी जी इजाज़त दे ही रहे हैं तो 4 हॉर्टिकल्चर पार्क्स में दे रहे हैं, चले हमारी सोसाइटीज़ में भी दे दें। देखिए 31 दिसंबर की रात होती है तो कुछ सोसाइटीज़ के मालिकान जो हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी सोसाइटी में भी फायरवर्क्स हो। जी हम डिटेल करवा देते हैं, और हम भी वहाँ पे जाकर इंजॉय कर देते हैं। देखिए लाहौरियों को फेस्टिविटी दिखाना, उनको रवायत दिखाना एक अच्छी बात है। आप फेस्टिवल करें, आप वहाँ पर तरीक़ेकार, यानी कि कोई तरीक़ाकार इस तरह को। अब कई लोगों ने कहा पतंग ना उड़ाएं, छतों पर ऊपर जाएं और आप ना वही ढोल ढमका करें। सकाफत, ये हमारी सकाफत है ही नहीं है। हमारी सकाफत तो सब आखिरी चीज़ ये बताएं कि डोर जो कातिल डोर होती है, जो केमिकल वाली, जिससे गला कटता है, लोगों की ज़िंदगियाँ कटती हैं, उसकी प्रोडक्शन मैनेज हो जाएगी, रोकी जा सकती है? कोई तरीक़ेकार आपको नज़र आता है कि इससे रोकी जा सकती है या वो नहीं हो सकता? यार आज़म देखें, आपका 6 लाख आबादी का शहर है, बताएं मुझे। ये तो 1.25 करोड़ और नहीं सेंसिस के मुताबिक तो 1 करोड़ 30 लाख का है, मगर अगर आप वैसे देखें तो आपका 2.5 करोड़ से ऊपर जा रहा है शहर। आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहाँ की आबादी पूछते हैं भाई आपके शहर की आबादी कितनी है, तो ओस्लो में 6 लाख आबादी है उनकी। अब 6 लाख आबादी, जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम डेविस है, तो उसका पूरा एड्रेस ऊपर आ जाता है, उसने हर टैक्स पे किया होता है, कुछ नहीं होता वो पकड़ लेते हैं। यहाँ पे किसको पकड़ना है आपने? कहाँ से चरखी आनी है? चरखी का मतलब है केमिकल डोर, पिन्ने का मतलब है, क्योंकि पिन्ने के ऊपर केमिकल डोर नहीं आ सकती, चरखी के ऊपर केमिकल डोर फौरी आ जाती है। अब कहाँ से वो चरखी पकड़ेंगे? एक बैग में 10 चरखियाँ आ जाती हैं। अब देखें, ये तो कहेंगे जी हमने तो ये होने नहीं दिया। बार कोड लगाए जा रहे हैं पतंगों को, बार कोड लगाए जाएंगे डोरों को, वो रजिस्टर्ड होंगे। जो लोग लेकर जा रहे हैं उनका वो नाम पता लिखा जाएगा, कहाँ से आए हो, क्यों खरीद रहे हो। ये तमाम चीज़ें जब आप कर रहे हैं, इतना सरदर्द ले रहे हैं, तो इतना सरदर्द किसके लिए? क्यों? ये टाइम हम किसी और जगह पे क्यों ना अपना करें, इन्वेस्ट करें, कोई और मुहिम चलाएं लोगों को। अभी हम सफाई के ऊपर, सुथरा पंजाब के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सुथरा पंजाब के हवाले से ये फोकस करें कि हमने एक दिन सुथरा पंजाब के हवाले से मनाना है रात को। क्या खूबसूरत बात है, एक दिन पूरी रात हमने सुथरा पंजाब पे मनाना है। सफीरों को बुलाएं और उन्हें चैलेंज दें कि लाहौर में कूड़ा ढूंढ के दिखाएं। यस, तो क्या ही चैलेंज है? एक रात हम सुथरा पंजाब पर जो है उसके ऊपर फोकस करें। हम अपने शहर को साफ करके दिखाएं, यानी कि साफ है शहर, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जिस तरह से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि लिटरिंग ना करें, आपने टिश्यू ऐसे पकड़ा है, गाड़ी से बाहर फेंका है, पीछे वाले की गाड़ी के जाके शीशे में बजा है। तो ये चीज़ जो है हमने लोगों को बतानी है, हमने लोगों को एजुकेट करना है। और एजुकेट लोग इस तरह नहीं हो सकते। चीज़ों में एजुकेट कर लेंगे तो फिर बसंत भी मनाएंगे, और ज़रूर मनाएंगे। और बसंत मनाने का तरीकाकार यही है कि हर बंदा खुद जिम्मेदार है। आपको फिर ये 144 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बंदे को पता होगा यार मैंने नहीं उड़ानी। बिल्कुल ठीक है, मैं अगर उड़ाऊंगा तो किसी की गर्दन कट जाएगी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब ने, बहुत जो पेन पॉइंट्स हैं उन्हें राइटली सो उन्हें एड्रेस कर दिया है। बुनियादी चीज़ ये है कि आप बसंत मनाएं, लेकिन ये तय कर लें कि लोगों की ज़िंदगियां आपने कैसे बचानी है। और ये जो मैस क्रिएट होगा कि 4 पार्क में इजाज़त होगी और उसके अलावा पूरे लाहौर में छापे होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, पर्चे होंगे, और तमाशा यूँ ही जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।